जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीने, यानी ये 90 दिनों में ग्रहों की क्या स्थितियाँ रहने वाली है, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, कौन सी तारीख आपके जीवन में ऐसी होगी जहाँ से आपके जीवन में आ सकता है एक बड़ा बदलाव, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इसको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये 10 मिनट का वीडियो आपके आने वाले 3 महीनों में बहुत काम आ सकता है। सभी ग्रह अपनी कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं, उसी के अनुसार आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लाभ, प्रमोशन, तरक्की, हेल्थ, सभी ग्रह कोई ना कोई कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि मकर राशि के जातकों अब 90 दिन आपके लिए कैसे होने वाले। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी कुछ हौसला अफजाई होता रहे। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्ग कुंडलियों द्वारा कुंडली का प्रेडिक्शन चाहिए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, ये एक पेड कंसल्टेशन होगा। सबसे पहली शुरुआत मैं हमेशा से करता हूँ कि भाई राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में सही अवस्था में घूम रहा है तो उसके अंदर क्षमता है, वो आपके जीवन में आने वाली चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। अच्छी चीज़ है तो ग्रहण करेगा, कोई बुरी चीज़ मिल रही है तो उसको भी आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता देगा कि भाई खराब समय है, ये निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति शरीर से ठीक नहीं है, मन से ठीक नहीं है, सोच विचारों से ठीक नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। राशि का मालिक हमेशा से ये काम करता है। राशि का मालिक आपका कौन है? शनि। तो वहीं शनि भी जो है वो धन स्थान को रिप्रेजेंट करता है, यानी शनि के पास यहाँ डबल जिम्मेदारी है। पहला, आपके शरीर, स्वास्थ्य और आपके मन की, आपके सोच विचारों की। दूसरा, आपके धन की जिम्मेदारी शनि के पास। अब ये जो शनि प्लेनेट है आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, और मैंने इससे पहले इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शनि थर्ड हाउस में क्या करेगा। जुलाई के महीने की शुरुआत होते ही, जैसे ही आती है 13 जुलाई, तुरंत शनि हो जाते हैं वक्री। कोई भी प्लेनेट, अधिकतर मैं वक्रीय ग्रहों के बारे में बात करूं तो जितने भी शास्त्र हमने देखे और पढ़े या हमने ऑब्जर्वेशन में लिए या हमने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी, जब भी कोई ग्रह, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, अगर वो 6, 8, 12 भाव के अंदर वक्री हो रहा है तो वो समस्याओं को ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम है। 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक प्लेनेट यानी अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। शनि तीसरे घर में बेहतर है। शनि राशि का और धन का लॉर्ड है तो भी बेहतर है। तो वहीं शनि की स्थिति जीवन में दिखाती है कि शनि अगर थर्ड हाउस में वक्री है तो वक्री कब होता है प्लेनेट? जब वो सूर्य से दूर होता है। सूर्य से उसकी ये दूरी उसको बलिष्ठ बनाती है। यानी अगर आपकी राशि का लॉर्ड वक्री है तो यह एक सकारात्मक पोजीशन है, यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं कि भाई शनि वक्री होने वाला है तो क्या हो जाएगा। 13 जुलाई के बाद स्थितियाँ पॉजिटिव होंगी। हाँ, इस दौरान ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह पीछे की तरफ मूवमेंट करता दिखता है। तो पिछला घर भी अगर देखें तो वो दूसरा भाव है। जो दूसरा भाव है ये धन का भाव है, इसके खुद का भाव है। इसलिए बहुत बार पिछले समय में अगर कोई कार्य धन से संबंधित रुक गया, छूट गया, पैसा आने वाला था, बात बनी नहीं, तो यहाँ फिर से वो स्थिति बनेगी। ऐसा प्लेनेट आपको हिम्मत, जोश, साहस देगा, साथ ही साथ आपके एफर्ट्स करने की क्षमता को बढ़ाएगा। अगर आपका कोई भी काम टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं का है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है। यानी शनि से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि का वक्री होना आपके लिए पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये राशि का लॉर्ड है। तो इस दौरान थोड़ा सा अपना दिनचर्या का ध्यान दें। खराब दिनचर्या के कारण, खराब खान पान के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि राहु भी कहाँ है? आपके खान पान के भाव में है, दूसरे भाव के अंदर राहु है। तो दूसरे भाव का जो राहु है वो ये दिखाता है कि भाई हमें कोई ऐसा खान पान नहीं करना जिसकी वजह से हमें उसकी लत लग जाए, या बहुत अधिक, जैसे लोग बाग मीठा खाना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा चाय पी ली, बहुत ज़्यादा सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खा लिया, या लीकर लेनी शुरू कर दी, रेगुलरिटी में लेनी शुरू कर दी, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है।
दूसरी चीज़ हमारे लिए आती है योग कारक शुक्र, जो इस 3 महीने में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। योग कारक शुक्र पंचम भाव में पंचमेश होके बैठे हैं, यानी एक बात आप जान लीजिए कि 5वें घर के पूरे अच्छे फल आपको यहाँ मिलने वाले हैं। दूसरा, क्योंकि शुक्र योग कारक है, दशम भाव को भी यही रिप्रेजेंट करता है। अब 10वां घर कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र, वो स्वराशि का 26 जुलाई तक 5वें घर में। तो शुक्र इन 3 महीनों के अंदर कहाँ कहाँ मूवमेंट करेंगे, वो छठे घर में भी मूवमेंट करेंगे और वो 7वें में भी मूवमेंट करेंगे। अगर हम देखें तो 26 अगस्त, अब जुलाई के महीने में शुक्र वृषभ राशि में, अगस्त के महीने में शुक्र मिथुन राशि में, और सितंबर के महीने में शुक्र केंद्र में चौथे यानी सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे। और इन तीनों ही भावों के अंदर बैठकर देखें तो शुक्र अपने दोनों ही भावों से शुभ स्थानों पर जा रहा है, यानी शुक्र ग्रह की बदौलत आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान की स्थिति अच्छी है, संतान का सुख सहयोग अच्छा है, आपकी एक तरीके से प्रेम संबंध अच्छे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है। वहीं ये स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बढ़ावा देती है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको इस दौरान ये प्लैनेट जॉब दिला देगा, आपकी तरक्की करा देगा, आपको प्रमोट कर देगा, आपको प्रमोशन दिला देगा, आपको फ़ायदा दिला देगा। उस हिसाब से शुक्र ग्रह की तीनों महीने में स्थितियाँ जो है बहुत पॉजिटिव है। शनि के बाद ये दूसरे ऐसे ग्रह होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। जब हम हमेशा से धन की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो हम धन के स्वामियों की भी बात करते हैं। जैसे एक स्वामी था शनि दूसरे घर का, तो वहीं 11वां घर जिसको लाभ और इनकम का मालिक कहते हैं, उसका मालिक मंगल है। ये मंगल 26 जुलाई तक अष्टम भाव में केतु के साथ है। अगर आपका कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, 26 जुलाई के बाद सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। आपका कहीं पैसा अटक गया है, आपका कहीं लाभ अटक गया है, 26 जुलाई के बाद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब से ही मंगल 11th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, चौथे घर का और 11वें घर का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव भाग्य भवन में आ जाएगा। इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी इस दौरान, यानी ये स्थिति क्या होगी, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को देगी। मंगल ग्रह की वजह से आपको 26 जुलाई के बाद यानी अगस्त और सितंबर के महीने में मंगल की स्थिति पूर्ण रूप से पॉजिटिव है। आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली, लाभ को बढ़ाने वाली, प्रमोशंस को देने वाली, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स उनको सॉल्व करने वाली। अब बात करते हैं बुध की, जो कि 30 अगस्त तक सप्तम भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। एक शुभ ग्रह, यहाँ पर बुध वक्री भी होगा, यहाँ मार्गी भी होगा, लेकिन वो भाव नहीं बदल रहा है। अब भाव नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वो प्लेनेट उसी भाव के फल ज़्यादा देगा। अब भाग्य का मालिक सप्तम भाव में चले तो 7वें घर को सपोर्ट दे रहा है, यानी विवाह वैवाहिक संबंधों को सपोर्ट देगा, आपकी पद प्राप्ति को सपोर्ट देगा, आपके नौकरी व्यापार को सपोर्ट देगा और आपके भाग्य के लिए अच्छा हो। यानी 30 अगस्त तक, जुलाई और अगस्त के महीने में देखें तो बहुत हद तक बहुत अच्छा फेवरेबल समय बुध ग्रह की वजह से है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई सितंबर के महीने में जब बुध पहुँचेंगे अष्टम भाव में तो भाग्य थोड़ा सा टफ हो जाएगा, भाग्य को बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसको भी हम बुरा संकेत नहीं कह सकते। सूर्य ग्रह को हमें देखना है कि भाई सूर्य थोड़ा सा अड़चन बढ़ाने वाला प्लेनेट है। हालांकि बहुत अच्छी स्थितियां हमारी अब तक देखें तो शनि, शुक्र, बुध और मंगल ग्रह ने ऑब्जर्व करी है कि भाई ये प्लेनेट हैं जो हमें कुछ दे रहे हैं, ये प्लेनेट हैं जो हमें कहीं से बचा रहे हैं, ये वो प्लेनेट हैं जो इन 3 महीने में हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब सूर्य ग्रह छठे भाव में जब तक है तब तक तो बहुत अच्छा है। कब तक है भैया, 16 जुलाई तक है, तब तक बहुत अच्छा है, क्योंकि 16 जुलाई तक की जो स्थितियां हैं वो सूर्य ग्रह ने बृहस्पति को यहाँ अस्त किया। जैसे ही ये यहाँ से निकलेंगे तो धन का कारक बृहस्पति अस्त होने की स्थिति से बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो स्थिति क्या होगी, फिर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अष्टमेश सूर्य जब सप्तम भाव में चलेगा तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी उन लोगों से जो वैवाहिक हैं कि भाई 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक का जो समय है वो वैवाहिक संबंधों को लेकर तनाव दे सकता है। इसलिए इस दौरान किसी प्रकार के आर्गुमेंट से बचें। इस दौरान कोशिश करें जीवन साथी के साथ आपकी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मतभेद ना हो, क्रोध में ना आकर कोई प्रॉब्लम ना करे या अहंकार में आकर कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो ये थे वो सभी 9 ग्रहों की स्थितियाँ
जो कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने में क्या दे सकती हैं, जिसमें बहुत हद तक पॉजिटिव स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दी हैं। जय श्री राम।